बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो स्कॉलर हब। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है कैरियर्स इन बायोलॉजी, मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि कैरियर्स बायोलॉजी में क्या हैं। हम समझते हैं कि बायोलॉजी में सिर्फ डॉक्टर बनना है, जबकि इसके बरक्स बहुत सारे कैरियर्स और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बायोलॉजी की फील्ड में हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखें, रिसर्च साइंटिस्ट है। रिसर्च साइंटिस्ट वो है जो कंडक्ट करता है एक्सपेरिमेंट को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं और बहुत सारे न्यू टेक्निक्स और न्यू दवाइयाँ और न्यू रिसर्चेस हमें करके दिखाते हैं और बताते हैं, नई इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। वो हुए रिसर्च साइंटिस्ट जो रिसर्च करेंगे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होंगे जो स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और डेवलप करेंगे, मेडिसिन्स बनाएंगे, इम्प्रूव हेल्थ एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। वो हुए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट क्या है? देखिए, कंजर्वेशन किसे कहते हैं? प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को, स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना कहलाता है कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट। वर्क टू प्रोटेक्ट स्पीशीज़ यानी मुख्तलिफ जानदारों को प्रोटेक्ट करना। प्रिजर्व इकोसिस्टम, मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स जैसे पानी का इकोसिस्टम हुआ, लैंड हुआ, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हुए, उनको प्रोटेक्ट करना। प्रोमोट करना, लोगों के बारे को अवेयरनेस देना इनके बारे में। बायोडाइवर्सिटी यानी मुख्तलिफ जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, उसकी हिफाजत को कहेंगे कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? देखिए, यूज़ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे इंसुलिन बनाते हैं बैक्टीरिया को यूज़ करके, जेनेटिक डेवलपमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, और मुख्तलिफ जो मेडिसिन्स बनाते हैं उसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजिस्ट। जेनेटिक काउंसलर क्या हुए? हेल्प इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज अंडरस्टैंड जेनेटिक कंडीशंस के बारे में, और जेनेटिक जो टेस्टिंग है वो सारी डिसीजंस हैं वो सारे जेनेटिक काउंसलर लेते हैं। जीन्स के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताने वाले जेनेटिक काउंसलर हुए। हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या हुए? इसमें डॉक्टर्स आए, दूसरे हेल्थ केयर स्टाफ्स आए। अप्लाइज बायोलॉजिकल नॉलेज टू डायग्नोज, ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज़ करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स आए, जिसमें लो लेवल से लेकर डॉक्टर्स तक सारे हेल्थ को जो प्रोफेशनल्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरियर्स और लाइफ साइंसेस में। देखें, मेडिसिन है, जैसे पिछला हमने पढ़ा डॉक्टर, इसी तरह मेडिसिन है, फार्मेसी है, जिसमें मुख्तलिफ दवाइयाँ बनाएंगे, डॉक्टर डायग्नोज करेंगे, ट्रीट करेंगे और ह्यूमंस की लाइफ बचाएंगे। फिशरीज़ क्या है? फिशरीज़ भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, जोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें फिशरीज़ के एक्वेटिक एक्वेरियम्स बनाएंगे, फिशरीज़ को प्रोमोट करेंगे, फिशेस की हेल्थ को, उसकी सस्टेनेबिलिटी को प्रोमोट और उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराएंगे। ये हुआ फिशरीज़। फार्मिंग क्या है? फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, रेज फूड। तो ये सारा फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर जो है, फार्मिंग यानी किसान खेती बाड़ी करेंगे, फसलें उगाएंगे, ये बॉटनी से रिलेटेड है, तो ये हुआ बायोलॉजी से रिलेटेड। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री है एनिमल की प्रोफेशनल केयर है, लाइफ स्टॉक की, क्योंकि उनकी हेल्थ की इंश्योरेंस हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी नंबर इंक्रीज़ हो, उनकी वेलफेयर के लिए जो काम करेंगे वो हुए एनिमल हस्बेंड्री। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर है ग्रोस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और गार्डन्स बनाना और इन्हांस इनकी लाइफ को इंक्रीज़ करना, ऑर्नामेंटल लाइफ प्लांट्स की, और इन्वायरमेंट को बेटर बनाना, ये होता है हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? देखें, एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू रिसर्च के ज़रिए एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को इम्प्रूव कराते हैं, नई नई इनोवेशंस लेके आते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स लेके आते हैं, ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं, फसलें हैं, जो हमारे क्रॉप्स हैं, वो और भी इम्प्रूव हों। जैसे अगर वीट है तो उसकी क्वालिटी बेहतर हो, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, फ्रूट्स हैं तो उनका साइज़ बड़ा हो, उनका टेस्ट अच्छा हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वो ख़राब ना हो, ये सारे आते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये थे हमारे बायोलॉजी के मुख्तलिफ फील्ड्स। अब हम देखते हैं कि हम कहते हैं, यहाँ बुक में भी बताया गया है कि साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड है। कोलैबोरेटिव फील्ड क्या है? इसमें वर्किंग टुगेदर है, शेयरिंग नॉलेज है, सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस है।
शेयरिंग आइडियाज़ क्या है, देखें जो भी साइंटिस्ट हैं वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने आइडियाज़ शेयर करके अपने एक दूसरे को माइंड के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करके ही न्यू रिसर्चेस और न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू मेडिसिन्स बनाते हैं। साइंटिस्ट जो हैं कोलैबोरेशन से काम करते हैं, जो वर्क करते हैं अक्रॉस एक डिसिप्लिन के इंस्टीट्यूशन के अंदर रहकर एक दूसरे के साथ ताउन करके बेटर सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, ये हुआ कोलैबोरेशन। लर्निंग टुगेदर है, साइंटिस्ट एक दूसरे से सीखते हैं, मेंटोर होता है उनका नेक्स्ट जनरेशन को, वो सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। एज अ कम्युनिटी साइंटिस्ट जो हैं वो ग्रो करते हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं। उसके अलावा यूजिंग टेक्नोलॉजी करते हैं, ज़ाहिर है एक ही बंदा तो सब काम नहीं कर सकता, इसलिए एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। एक टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, एक आइडियाज़ शेयर करेगा, एक उस पर अमल करेगा, उसको अमली शक्ल देगा। तो ये यूजिंग टेक्नोलॉजी के लिए मुख्तलिफ़ टूल्स यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजीज़ जो साइंस की इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं। उसके अलावा एड्रेसिंग ग्लोबल चेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे हैं साइक्लोन्स हैं, जैसे फ्लड्स हैं, डिजीज़ हैं, फूड सिक्योरिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये सारे जो इश्यूज़ हैं दुनिया में, ये सारे जो हैं ये मिलकर साइंटिस्ट जो काम करते हैं कोलैबोरेशन के तहत काम करते हैं बायोलॉजिस्ट, ताकि ये दुनिया के जो मुश्किल हालात से मिलकर मुकाबला कर सकें। इनोवेटिंग फॉर द फ्यूचर, इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बनाना, इनोवेट करना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को दुनिया में लाना बाय कंबाइनिंग अवर नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, और नॉलेज को मिक्स करके बेटर फ्यूचर के लिए नई चीज़ों को इनोवेट करना, ये कहलाता है इनोवेटिंग फॉर द फ्यूचर्स। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये मिलकर करेंगे, साइंस को एक कोलैबोरेटिव फील्ड बनाएंगे जहाँ हम काम करते हैं रिस्पेक्ट से, ट्रस्ट से, कम्युनिकेशन से, फिर ही दुनिया में तब्दीली आती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो वक्त पर मिलती रहे।